इसका क्या कारण है? तेरा पंथ धर्म संघ की वर्धमानता का आधार क्या है? परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बार संघ के वर्धमानता के हेतुओं पर चर्चा करते हुए फरमाया कि 4 बातों पर ध्यान दिया जाए तो ये संघ की वर्धमानता के हेतु बनते हैं। पहली बात, जिस संघ में जिस गण आज्ञा और धारणा को स्थान दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, वह संघ विकास को प्राप्त होता है, विकास की ओर अग्रसर होता है। आचार्य भिक्षु ने आज्ञा को बहुत महत्व दिया। तेरा पंथ धर्म संघ में गुरु आज्ञा या तीर्थंकर की आज्ञा को धर्म मानने के संस्कार जड़ी संजीवनी की तरह जन्म घूटी के रूप में प्राप्त होते हैं। एक और अरहतों की आज्ञा और आचार्यों की आज्ञा, और दूसरी तरफ यदि प्राणों की बात हो तो इन दोनों में से आज्ञा और प्राण, इन दोनों में से प्राथमिकता देने का प्रश्न उपस्थित हो तो कहा गया गुरु आणा प्राणाधिक जानो, अर्थात गुरु की आज्ञा को प्राणों से अधिक मानना चाहिए। गुरु की आज्ञा तेरा पंथ धर्म संघ में प्राण के रूप में मानी जाती है, यानी प्राणों की परवाह नहीं की गई है और गुरु की आज्ञा को महत्व दिया गया है। आज्ञा के आगे प्राणों का कोई मूल्य नहीं होता है। परम पूज्य आचार्य श्री कालूगणी के युग की बात है। एक साध्वी हुई, साध्वी श्री ज्ञानाजी पीठास के थे। उनके जीवन में उन्होंने सर्वोपरि लक्ष्य बनाया कि गुरु आज्ञा, गुरु इंगित को वे बहुत अधिक मानते थे। गुरु दृष्टि की आराधना ही उनके लिए सब कुछ था। एक बार चतुर्मास से पूर्व वे जयपुर में प्रवास कर रही थी और जयपुर के 2 श्रावकों के बीच में विवाद हो गया। एक भाई चाहता था कि मेरे घर में साध्वी श्री जी विराजे और दूसरा भाई चाहता था कि मेरे घर में साध्वी श्री जी विराजे। बात इतनी बढ़ गई, दोनों श्रावकों ने परम पूज्य कालूगणी को पत्र भेजा। दोनों ने अपना अपना निवेदन किया कि मेरे घर में साध्वी श्री जी, मेरे मकान में साध्वी श्री जी विराजे। दयाचार्य कालूगणी ने जब ये जाना कि यहाँ पर विवाद की स्थिति है और विवादग्रस्त स्थिति को देखते हुए यहाँ कहीं पर इनको स्थान नहीं रुकना चाहिए और साध्वियों को आदेश दिया गया कि वहां से विहार कर दे। जब साध्वी श्री ज्ञाना जी को यह पता चला कि गुरुदेव का आदेश है कि यहाँ से विहार करना है, वे तत्काल विहार के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और सायंकालीन समय उन्हें आदेश प्राप्त हुआ था। उस समय सूरज अस्त होने में केवल एक मुहूर्त बाकी था। तो श्रावकों ने निवेदन किया कि साध्वी श्री जी, आज तो अमावस्या भी है, मुहूर्त भी अच्छा नहीं है और ये समय भी एकदम सूर्यास्त का नजदीक आ रहा है, इसलिए आप कल विहार कर देना। साध्वी श्री जी ने पूरी स्थिति को जाना और वातावरण को मोड़ देते हुए उन्होंने कहा कि गुरु आज्ञा से बड़ा मेरे लिए दूसरा मुहूर्त नहीं है। कितनी बड़ी बात! और तत्काल वे वहां से विहार कर गई अपनी सहवर्ती साथियों के साथ। गुरु आज्ञा सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। गुरु ने फरमा दिया कि मुझे वहां चतुर्मास करना, फिर उसके बाद कोई गली नहीं निकाले। ये बात तेरा पंथ धर्म संघ में प्राप्त होती है कि आचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य कर कर साधु साध्या अपने गंतव्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। साध्वी श्री ज्ञाना जी ही नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास में प्राप्त होते हैं कि साध्वियों ने अपनी गुरु की आज्ञा को महत्व दिया, चाहे उनकी प्राणों की भी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। विकट स्थिति में भी, स्वास्थ्य की अनुकूल स्थिति भी नहीं, परंतु उन्होंने विहार वहां से गुरु आज्ञा से कर दिया। इस प्रकार तेरा पंथ धर्म संघ वर्धमानता का एक आधार बनता है। गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करना, गुरु की आज्ञा से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि गुरु आज्ञा में ही हमारी सुरक्षा होती है। गीत में भी कहा गया है, गुरु आज्ञा जहां बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। गुरु आज्ञा जहां बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। आज्ञा बिना हिले क्यों पान, मिला यह तेरा पंथ
महान, आज्ञा बिना हिले क्यों पान, मिला यह तेरा पंथ महान। तो गुरु आज्ञा के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। आज्ञा के प्रति समर्पित व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी महान बन जाता है, और कोई व्यक्ति आज्ञा की अवहेलना करता है, वह शिखरों पर चढ़ा हुआ भी पीछे आ जाता है। इसलिए आज्ञा को तेरा पंथ धर्म संघ बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आज्ञा के साथ विनय का अद्वैत संबंध है। तेरा पंथ धर्म संघ में, तेरा पंथ धर्म संघ में विनय की परंपरा रही है। जहाँ विनय, वहां बड़ों के प्रति सम्मान के भाव, संस्कार आकार लेते हैं। जिस संघ में रत्नादिकों का सम्मान होता है, वह संघ वर्धमानता को प्राप्त होता है। यत्र रत्नाधिका ज्येष्ठा वंदन्ते लघुभिः सदा, लघवो लालिता ज्येष्ठै स संघ संघ उच्यते। अर्थात जिस संघ में छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, रत्नाधिकों को, ज्येष्ठ को आदर सम्मान देते हैं, उन्हें वंदना करते हैं, और बड़े छोटों को वात्सल्य का भाव रखते हैं, उन्हें वात्सल्य प्रदान करते हैं, वह संघ संघ कहलाता है। वह संघ वर्धमानता को प्राप्त होता है। संयम पर्याय में ज्येष्ठ व्यक्ति को विनय भाव, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें आदर सम्मान देना, ये तेरा पंथ धर्म संघ की एक विलक्षण परंपरा रही है। परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने हमें ये संस्कार विरासत में दिए हैं। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जब भाव दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय उनके साथ में मुनिश्री थिरपाल जी और फतेह चंद जी, ये दो संत भी थे जो कि पूर्व में उनसे दीक्षा पर्याय में बड़े थे। परंतु जब भाव दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद भी परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने उन दोनों को दीक्षा पर्याय में बड़ा रखा। इतना ही नहीं, उनकी बात को भी सम्मान दिया करते थे। एक बार आचार्य श्री भिक्षु के मन में निराशा आ गई, क्योंकि वे किसी को भी धर्म तत्व चर्चा करते तो उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती थी, लोग उनके विरोधी बन रहे थे। तो आचार्य श्री भिक्षु को लगा कि मुझे अब अपने जन कल्याण को छोड़कर अपने आत्म कल्याण में लग जाना चाहिए। वे आत्म कल्याण में लग गए, कठोर तपः साधना करने लगे। इधर मुनिश्री थिरपाल जी और मुनिश्री फतेह चंद जी स्वामी ने सोचा, ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आचार्य भिक्षु के द्वारा ही जन कल्याण संभव हो सकता है। क्योंकि उन्होंने निवेदन किया आचार्य श्री भिक्षु से कि आपकी प्रज्ञा जागृत है, जनता को प्रतिबोध देने में सक्षम है, जन कल्याण आपके द्वारा संभव हो सकता है, इसलिए आप इस तपस्या को छोड़े, ये तपस्या हम करेंगे और आप जन कल्याण में लगे। आचार्य श्री भिक्षु ने उन दोनों संतों की बात को सिरोधार्य किया, यानी रत्नादिकों की बातों का भी सम्मान किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। आचार्य प्रवर स्वयं अपने रत्नादिकों का सम्मान करते हैं और यदा कदा फरमाया करते हैं कि संयम पर्याय में ज्येष्ठ आचार्य के लिए भी सम्माननीय होता है, वंदनीय होता है। और परम पूज्य आचार्य प्रवर स्वयं भी अपने रत्नादिकों का बहुत सम्मान करते हैं। कभी कभी जब वे विहार करते हैं तो उन्हें पहुंचाने के लिए स्वयं बाहर पधार जाते हैं। इतनी सम्मान की भावना, और जब वे गुरु दर्शन करने के लिए पधारते हैं तो आचार्य प्रवर स्वयं सामने पधारते हैं। तो इतने जहां रत्नादिकों का सम्मान गुरु के द्वारा होता है, वहां शिष्य तो स्वतः ही उसे सिरोधार्य करते हैं। तो जिस संघ में आज्ञा के साथ साथ विनय की परंपरा अक्षुण्ण रहती है, वह संघ वर्धमान होता है। पंचसूत्र में कहा गया है, सेवा तंतु रनुसित्या संगस्यैकत्व मिष्यते। जिस संघ में सेवा होती है, उस संघ में एकता होती है। वास्तव में तेरा पंथ धर्म संघ एक प्राणवान धर्म संघ है, और यहाँ पर सेवा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि जिस संघ में ग्लान सेक्ष की सेवा होती है, वह संघ वर्धमान होता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर स्वयं इस बात के प्रति जागरूक रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सेवा से वंचित न रहे, उसको यथा योग्य उसे सेवा भी प्राप्त होती रहे। जो ग्लान और वृद्ध साधु साध्या होते हैं, परम पूज्य आचार्य प्रवर स्वयं उनके प्रति जागरूक रहते हैं कि उनकी यथोचित समुचित व्यवस्था हो जाए, कौन साध्वी उनकी सेवा में रहेगी, ये आचार्य प्रवर स्वयं ध्यान देते हैं। कभी कभी तो गुरुकुल वास से भी कभी कभी दूर साधु साध्वियों को भेज देते हैं
सिर्फ सेवा के लिए कि उन साधुओं की अच्छे से सेवा हो, उन संतों की अच्छे से सेवा हो। तो परम पूज्य आचार्य प्रवर स्वयं जिस नेतृत्व वह सक्षम होता है, वह सुदृढ़ होता है, जहाँ पर सेवा की परंपरा अक्षुण्ण बनी हुई रहती है। परम पूज्य आचार्य प्रवर सेवा पर ध्यान देते हैं और आचार्य ये कार्य बहुत सुदृढ़ता के साथ करते हैं कि सेवा की सबसे पहले व्यवस्था की जाए। तो जहाँ सेवा की पहले व्यवस्था की जाती है, वह संघ भी वर्धमान होता है, क्योंकि जहाँ सेवा का आश्वासन और निश्चिंतता मिल जाती है, वह व्यक्ति बहुत अपने आप में निश्चिंतता का अनुभव करता है, क्योंकि उन्हें सेवा का आश्वासन प्राप्त होता है। और यह तेरापंथ धर्म संघ ऐसा धर्म संघ है जहाँ पर सेवा का आश्वासन उन्हें प्राप्त होता है और वे निश्चिंतता का अनुभव करते हैं। वह संघ वर्धमानता को प्राप्त होता है जिस संघ में गहरी साधना होती है और अच्छा अध्ययन का अवकाश भी होता है। संघ को साधना का आधार कहा गया है। जो दिशा विहीन साधक होते हैं, संघ उनके लिए दिशा सूचक यंत्र के समान होता है और उन्हें दिशा प्राप्त होती है कि किस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है। साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जिस संघ में इस प्रकार की बातों पर ध्यान दिया जाता है, वह संघ वर्धमान होता है। साधना का मुख्य आधार होता है कि आचार्य प्रवर द्वारा मिलने वाला प्रेरणा और प्रोत्साहन। हमारे तेरापंथ धर्म संघ में पूर्वाचार्यों से लेकर अब तक निरंतर साधना के लिए भी प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री तीसरे आचार्य ऋषिराय जी महाराज, उनके जीवन काल को देखें तो उनके शासन काल में बहुत अधिक तपस्या हुई, तपस्या के कीर्तिमान स्थापित हुए। उन्होंने साधु साधियों को तपस्या की प्रेरणा ही नहीं दी और उन साधु साधियों का सहयोग भी तपस्या में किया। कहा जाता है, इतिहास में प्राप्त होता है कि ऋषि राय महाराज के समय में 6 मासी तपस्याएं हुई। तो 6 मासी तपस्या 8 होना ये बहुत विरल बात है, क्योंकि आँच और पानी के आगार पर ये तपस्या की जाती है। तो 8 तपस्याएं हुई और उस समय ऋषि राय जी ने बहुत सहयोग दिया, परम पूज्य आचार्य श्री ऋषि राय जी ने, कि जहां भी जो भी तपस्या करना चाहते उन्हें बहुत अनुकूलता प्रदान करते थे और प्रेरणा प्रोत्साहन भी प्रदान करते थे। जब संतों की कोई बड़ी तपस्या होती तो उन्हें पालना कराने के लिए स्वयं विहार करके पधार जाते थे। तो इस प्रकार वर्तमान में भी हम देखते हैं कि आचार्य प्रवर साधना में हम सबका सहयोग करते हैं, हमें समुचित व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं ताकि हमारी साधना सम्यक रूप से चल सके। बाल, वृद्ध, युवा, अभी आचार्य प्रवर के शासन काल में हम देखते हैं तपस्या के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। छोटे छोटे साधु साधियां लंबी लंबी तपस्याएं कर रहे हैं। तो ये साधना में जब समुचित व्यवस्था होती है और सहयोग प्राप्त होता है तभी संभव होता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर हम सबको साधना में सहयोग प्रदान करते हैं। आचार्य प्रवर निरंतर प्रेरणा भी दिलाते हैं, हमें साधना के किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किस प्रकार ध्यान साधना करनी है। मुनि श्री ताराचंद स्वामी का उदाहरण हमारे सामने है कि परम पूज्य आचार्य प्रवर ने किस प्रकार उन्हें समुचित व्यवस्था प्रदान की ताकि वे अच्छी तरह से साधना करके अपने जीवन का कल्याण कर पाए। तो इसी तरह हमें साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि साधना भी आधार है संघ की वर्धमानता का। तो संघ वर्धमान होता है कि साधना के द्वारा। परम पूज्य आचार्य प्रवर केवल साधु साधियों के लिए ही साधना के लिए समुचित व्यवस्थाएं प्रदान नहीं करते हैं या कोई प्रयोग नहीं बताते हैं, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी अनेक ऐसे साधना के प्रयोग फरमाते हैं जिसके माध्यम से श्रावक श्राविकाएं भी साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। परम पूज्य आचार्य प्रवर शनिवार की सामाई का एक ऐसा प्रयोग अभियान चलाया है जिसके माध्यम से घर घर में शनिवार के दिन सामायिक होती है। केवल घरों में ही नहीं, दुकानों में, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर भी सामायिक होती है। तो ये आचार्य प्रवर के द्वारा जब प्रेरणा मिली तो श्रावक समाज जागरूक हो गया और शनिवार को सामायिक करता है। सुमंगल साधना का ऐसा नया प्रयोग दिया है जिसके माध्यम से अनेक श्रावक श्राविकाएं लाभान्वित हो रहे हैं। सेवा साधक श्रेणी का निर्माण हुआ है जिसके माध्यम से श्रावक जो रिटायर्ड हो गए हैं वे संघ को भी सेवा दे सके और अपना आत्म कल्याण भी कर सके। इस दृष्टि से सेवा साधक श्रेणी का निर्माण किया गया है। परम पूज्य आचार्य प्रवर जिस धर्म संघ में वर्धमान वह संघ धर्म संघ होता है जहां पर
साधना का आधार होता है, साधना का आलंबन प्राप्त होता है, तो ये तेरापंथ धर्म संघ वर्धमानता को प्राप्त हो रहा है। निरंतर परम पूज्य आचार्य की शासना में यह संघ निरंतर वर्धमान होता रहे, इन्हीं भावों के साथ ओम अरहं। 2024 का